दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेंसेस हुए हैं, ख़ास तौर से मिडिल क्लास के, आज उसकी बात करेंगे। गरीबों की बात हमने की है कि किस ढंग से उनकी कमर टूट गई, लेकिन किस ढंग से मिडिल क्लास की कमर टूटी है इसका शायद किसी को अंदाज़ा नहीं है। और ये एक कारण हो गया कि आज मिडिल क्लास ने अपनी जो परचेजिंग्स हैं बाकी सारी स्टॉप कर दी हैं। सडन राइज जो हुआ है मेडिकल सर्विसेज और मेडिसिन्स में, जो उनके भाव बढ़े हैं, उसकी वजह से मिडिल क्लास के टोटल लॉसेस हुए हैं पिछले एक साल में 15,000 करोड़। उसके बाद हेल्थ केयर और कुछ और हायर नीड जो पैदा हुई हैं उससे जो लॉसेस हुए हैं 35,000 करोड़। ये सारी हेल्थ सेक्टर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा फैमिली इनकम के अंदर जो रिडक्शन हुआ है, यानी कि एक तरफ हेल्थ के खर्चे बढ़ गए जो कि 51,000 से बढ़े, और उधर मिडिल क्लास की जो इनकम थी ईयरली वो 16,000 करोड़ डाउन हो गई। तो टोटल इम्पैक्ट आता है 66,000 करोड़ का, 66,000 करोड़ का। और ये टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है हमारा 11% बढ़ जाता है। अब लोग इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन जिस दौर से मैं गुज़रा हूँ और जब मैं भी हॉस्पिटल में था और कोरोना के जो मेरे भी जो बिल्स आए हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं अगले 3 से 5 साल तक कोई भी चीज़ जिसे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कहा जाता है कि मैं खाने पीने की चीज़ें छोड़कर ये ख़रीद लूँ या वो ख़रीद लूँ, मैं नहीं ख़रीद पाऊँगा। यानी कि अगर मैं अपना मोबाइल भी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं मोबाइल चेंज नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है और मेरी पॉकेट में इतने पैसे नहीं हैं। अगर मैं कोई फर्नीचर या कोई लैपटॉप या कोई और चीज़ मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं नहीं ख़रीद पाऊँगा, क्योंकि मेरी जेब में पैसे नहीं हैं। हो सकता है 1,000-1,500 की कोई चीज़ मैं ख़रीद लूँ, लेकिन जैसे ही खर्चा 5, 10, 15, 20 हज़ार का आएगा या 50,000 का आए तो मैं नहीं ख़रीदूँगा, उसको पोस्टपोन कर दूँगा। बहुत मजबूरी होगी तो तब मैं उस चीज़ को ख़रीदूँगा, वो भी EMI के अंदर कि मैं कुछ किश्तें दे के चुका लूँ। क्योंकि पिछले 2 साल से मेरी इनकम तो नहीं बढ़ी है, इनकम मेरी कम हो गई है, हेल्थ के खर्चे बढ़ गए, और जो एग्जॉर्बिटेंट जो बिल्स आए थे उसमें से कुछ पार्ट तो इंश्योरेंस से मुझे कवर हो गया, कुछ पार्ट नहीं हो पाया। लेकिन इंडिया की बहुत बड़ी एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ऐसी है जिनके पास इंश्योरेंस है ही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उनके पास। तो वो तो बिल्कुल ही एक तरह से क्या कह रहे हैं, बैंकक्रप्ट हो गए हैं। अब वो कई साल तक वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये जो झटका हमें लगा है वो इतना बड़ा है, लेकिन हमारे लिए कोई पे प्रोटेक्शन चेक सरकार के द्वारा नहीं है। हमारे लिए कोई स्कीम मोदी जी ने पिछले साल भी डिक्लेयर नहीं की, इस साल भी डिक्लेयर नहीं की, ना ही करेंगे। रादर उन्होंने ये कहा है कि मतलब जो कर रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ाते जाओ, एडिबल ऑयल के रेट बढ़ाते जाओ, दालों के रेट बढ़ाते जाओ, कमोडिटीज़ के रेट बढ़ाते जाओ। वो समझते हैं कि पैसे की कमी सिर्फ सरकार के पास है, हमारे पास टकसाल खुली हुई है, हमारी अपनी ट्रेजरी है, हमारे पास नोट छापने की मशीन है, आम आदमी के पास वो छापता रहेगा। दरअसल देश बर्बाद इसीलिए होते हैं। देशों के बर्बाद होने का कारण यही होता है जब देश का राजा ये सोचता है कि लोगों के पास बहुत पैसा है और उससे जितना आप ले सकते हो लेते रहो, लेकिन अल्टीमेटली आप ये नहीं समझते हो कि आप वही कर रहे हो जो कालिदास करता था। वो संत तो बाद में बना, लेखक बाद में बना, पहले तो जिस डाल पे बैठा था उस डाल को काट रहा था। ये सरकार वही कर रही है, जिस डाल पर बैठी है उसे काट रही है। और फ़र्क इतना है कि कालिदास को तो ज्ञान प्राप्त हो गया था, इन्हें ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। इन्हें एक ही ज्ञान है कि मेरी जेब के ऊपर डाका और कैसे डालना है। यही असलियत है। इसलिए मिडिल क्लास डूब गया। और अगर आप डुबोने में बिल्कुल ही जारी रखोगे, करते रहिए, उसके परिणाम हैं, बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। धन्यवाद।